आज बात करते हैं भारत के सबसे बड़े लेबर रिफॉर्म्स में से एक की, जो 21 नवंबर 2025 को लागू हुआ। चलिए समझते हैं कि इसका असल में मतलब क्या है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये बयान इस बदलाव के पैमाने को साफ तौर पर दिखाता है। देखिए, इन नए कानूनों का असर ठीक से समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि ये किस पुरानी व्यवस्था की जगह ले रहे हैं। दशकों तक भारत का लेबर सिस्टम पूरे 29 अलग अलग केंद्रीय कानूनों से चलता था। इससे नियमों का एक ऐसा पेचीदा जाल बन गया था जिसमें कई कानून तो डिजिटल दुनिया आने से भी पहले के थे। जरा सोचिए, आज के जमाने में उन पुराने नियमों से काम चलाना कितना मुश्किल रहा होगा। अब उन 29 कानूनों को समेटकर सिर्फ 4 कोड्स में बदल दिया गया है। मकसद बिल्कुल साफ है। एक तरफ बिजनेस के लिए नियमों का पालन आसान हो और दूसरी तरफ जो सबसे जरूरी है वो है मजदूरों की सुरक्षा का दायरा बढ़ाना। तो सवाल ये है कि पुराने से नए की ओर इस सफर का जमीनी हकीकत पर क्या मतलब है। सोचकर देखिए, ये एक बहुत ही बुनियादी लेकिन बड़ा बदलाव है। अब हर काम करने वाले को एक पक्का अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा। इसका सीधा मतलब है नौकरी में ज्यादा सुरक्षा और पारदर्शिता। और ये वाला बदलाव तो सच में बहुत बड़ा है। सोशल सिक्योरिटी यानी सामाजिक सुरक्षा अब गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स जैसे लाखों लोगों तक भी पहुंचेगी, जो पहले इस दायरे से पूरी तरह बाहर थे। एक और जरूरी बात, न्यूनतम मजदूरी का हक। अब ये कुछ चुनिंदा लोगों के लिए नहीं बल्कि सबके लिए है। मतलब हर कर्मचारी को अब कम से कम और समय पर सैलरी पाने का कानूनी अधिकार मिल गया है। और ये देखिए, बराबरी के मौके की तरफ एक बहुत अहम कदम। अब महिलाओं के लिए ज्यादा सैलरी वाली नौकरियों के रास्ते खुल गए हैं, बशर्ते उनकी सहमति हो और सुरक्षा का पूरा इंतजाम किया जाए। चलिए अब जरा और गहराई में जाते हैं और देखते हैं कि कुछ खास ग्रुप्स के लिए इसका क्या मतलब है, खासकर उनके लिए जो पहली बार इतने बड़े बदलाव देख रहे हैं। भारत में पहली बार ऐसा हो रहा है कि गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को कानूनी तौर पर पहचान मिली है और उन्हें सोशल सिक्योरिटी सिस्टम में शामिल किया गया है। और ये कैसे होगा? अब डिजिटल एग्रीगेटर्स को अपने सालाना टर्नओवर का 1 से 2% इन वर्कर्स के सोशल सिक्योरिटी फंड में डालना ही होगा। अब बात करते हैं फिक्स टर्म यानी शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वालों की। उन्हें अब परमानेंट स्टाफ के बराबर ही सुरक्षा मिलेगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उन्हें परमानेंट स्टाफ जैसे ही सारे फायदे और सैलरी मिलेंगी। और तो और ग्रेच्युटी जो पहले 5 साल बाद मिलती थी, अब सिर्फ 1 साल की नौकरी पर ही मिल जाएगी। अच्छा, अब एमएसएमईज यानी छोटे और मझोले बिजनेस में काम करने वाले कर्मचारियों की बात करते हैं। वो भी अब एक ही तरह की कल्याण और सुरक्षा व्यवस्था का हिस्सा बन गए हैं। इनके लिए सबसे बड़े फायदों में शामिल है न्यूनतम मजदूरी की गारंटी, सोशल सिक्योरिटी का कवर और साथ ही काम करने के घंटे और माहौल भी अब पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित और तयशुदा होंगे, जो इस सेक्टर में पहले एक बहुत बड़ी कमी थी। अब जरा बड़े पैमाने पर देखते हैं। ये कोड्स सिर्फ कर्मचारियों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लेबर सिस्टम में कई बुनियादी बदलाव ला रहे हैं। जैसे कि एक नेशनल फ्लोर वेज, ताकि सबको एक बुनियादी जीवन स्तर मिल सके। फिर है इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर का कॉन्सेप्ट, जिसका मतलब है सजा देने के बजाय गाइड करने पर जोर। बिजनेस के लिए एक आसान सिंगल विंडो सिस्टम। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात, इसमें ट्रांसजेंडर कर्मचारियों समेत सभी के लिए जेंडर न्यूट्रल सुरक्षा के इंतजाम हैं। और कर्मचारियों की सुरक्षा की तरफ ये जो झुकाव है वो इस चार्ट में साफ दिखता है। पिछले 1 दशक में सोशल सिक्योरिटी का दायरा 19% से बढ़कर सीधा 64% हो गया है। ये एक बहुत बड़ा उछाल है। ये जो नया इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर का रोल है, ये असल में इन सुधारों की पूरी सोच को दिखाता है। अब मकसद सिर्फ सजा देना नहीं बल्कि सहयोग और मार्गदर्शन करना है। तो कुल मिलाकर इन सुधारों के 2 बड़े लक्ष्य हैं जिन्हें एक साथ साधने की कोशिश की गई है। एक तरफ बिजनेस करना आसान हो और दूसरी तरफ कर्मचारियों की सुरक्षा और मजबूत हो। तो अब जब ये कोड्स लागू हो चुके हैं, सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये कानून भारत के भविष्य के लिए बिजनेस की तरक्की और कर्मचारियों के सशक्तिकरण के बीच सही संतुलन बना पाएंगे?